वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज बाई सहदेव सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत के रुचिरा भाग 3 के पार्ट 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम के विषय में, जिसमें इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास के सभी कार्यों के विषय में चर्चा करेंगे। इस संस्कृत कविता को राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्लेकर ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से वह मानव जाति को जागरूक करना चाहता है और कर्मठता का संदेश देना चाहता है, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसके जो श्लोक हैं, फर्स्ट, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है ना, चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव आगे कदम बढ़ाओ। हे मनुष्य, कवि कहता है कि हे मनुष्य, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो, जिससे कि आप अपने एम तक आसानी से पहुंच सकते हो। इस श्लोक की हिंदी इस प्रकार है, अर्थ है, हे मानव, तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट श्लोक है, गिरि शिखरे ननु निजकेतनम विनेयान नगरोपन वल सूक्य भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका ये सेकंड श्लोक है, गिरि शिखरे ननु जिनकेतनम विनेयान नगरोपन वल सूक्य भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका जो हिंदी है, कहता है मानव, मतलब मानव अपना घर पर्वत पर है और हमें उस पर बिना जहाज के जाना है। समझो कि हमारा घर पर्वत पर है और हमें उस पर बिना जहाज के जाना है। अपने बल को ही साधन बनाना, बल सूक्य भवति साधनम, अपने बल को ही साधन बनाना, और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ते ही जाना है, अपने कदमों को नहीं रोकना है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्य चाहे कितनी ही दूर हो, लेकिन कदमों को नहीं रोकना है, आपको आगे बढ़ता ही जाना है, तभी आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस श्लोक में इसी माध्यम से कवि बताता है कि गिरे शिखरी नजु निजकेतनम, मतलब तुम्हारा घर समझो पर्वत पर है, विनययान नगरोपन, और उस पर तुम्हें बिना जहाज के चढ़ना है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जो लक्ष्य बहुत दूर है और तुम्हें अपने आप स्वयं ही उसकी प्राप्ति मेहनत करके करनी है। नेक्स्ट श्लोक है इसका, पथि पाषणा विषम प्रखणा हिंस्वा पशवा परितो घोरा सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस श्लोक का अर्थ है, पथि पाषणा विषम प्रखणा, मतलब रास्ते में तुम्हें नुकीले पत्थर मिलेंगे। विषम प्रखणा मतलब नुकीले धारदार पत्थर मिलेंगे। पथि मतलब रास्ते में, पाषणा मतलब पत्थर मिलेंगे। हिंस्वा पशवा परितो घोरा, और रास्ते में तुम्हें भयंकर पशु भी घेरेंगे। रास्ते में तुम्हें भयंकर पशु भी घेरेंगे जो तुम्हें लक्ष्य तक न पहुंचने दें। लेकिन सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, लेकिन आपकी जो यात्रा होगी बहुत कठिन होगी। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं है, केवल अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है ना, सदा आगे कदम बढ़ाते ही जाना है, चाहे रास्ता कितना ही क्यों ना भयंकर हो, चाहे उसमें कितने ही कांटे पत्थर मिलें, चाहे कितने ही हिंसक पशु मिलें, लेकिन हमें अपने रास्ते को नहीं बदलना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव बढ़ते ही जाना है। नेक्स्ट इसका जो श्लोक है, इस श्लोक की हिंदी इस प्रकार है, तुम्हें रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएँ, आपको चारों ओर भयंकर हिंसक पशु जानवर होंगे, लेकिन आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम्हें साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलना है। जीहि भीति भजबत शक्तियम विदेहित राष्ट्रे तथा नियुक्तियम कुरु कुरु सत सत दिहे स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। का अर्थ है, जीहि भीति भजबत शक्तियम, जब जब तुम्हें डर लगे तो अपनी शक्ति को भजना है, अपने बल को
जागरूक करना है, अपनी शक्ति को जपना है, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करना है। विधेय राष्ट्रीय तथा अनुयुक्तियम, और अपने राष्ट्रीय भक्ति को भी, अपने राष्ट्रीय प्रेम को भी आगे बढ़ाते चलना है, और अपने राष्ट्रीय प्रेम को भी, अपने देश के प्रति भावना को भी रखते चलना है। कुरु कुरु सत्य देहे स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और अपने लक्ष्य पर आगे कदम बढ़ाते ही चलना है, सदा आगे कदम बढ़ाते ही चलना है। इसका अर्थ यही है कि तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो, और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है, पढ़ते दत्ते गीत स्वर गायत। इस जो श्लोक दिया गया इसमें, उसे पढ़ो और उसका गायन करो। तो जो श्लोक हैं आपके बुक में, आप उन्हें पढ़ के उनका गायन कर सकते हो। जैसे कि मैं गा के सुना देता हूँ आपको। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु जिनकेतनम, विनयान नगर रोपण वल सूक्य भक्ति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषणा विषम्ण प्रखणा, हिंसा पशवा परितो दोहरा, सुदुष्कर्ष खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जेहि भीति भजबत शक्तियम, विदेहि राष्ट्रीय तथा अनुयुक्तियम, कुरु कुरु सत्सत देहे स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका आप गायन कर सकते हो। इसकी जो एक कविता है, आप उसका भी गायन कर सकते हो हिंदी में। तो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, अपना घर है गिरी शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर, साधन है अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर, चाहे कठिनता जितनी आए, सदा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को, भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्र भक्ति को, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ। इस तरीक़ा से आप इसका स्वर गायन कर सकते हैं। इसका ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन सेकंड है इसका, अधोलिखिताना प्रश्नान उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर एक वर्ड में हमें लिख के बताने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्वीकीय साधनम की भवती। हमारा जो साधन है वो क्या है? तो इसका आंसर है, अपना साधन क्या है? बलम, मतलब अपना बल है। पथी के विषमा प्रखणा, मतलब रास्ते में नुकीले क्या चीज़ मिलेंगे? तो पाषाणाना, मतलब कि पत्थर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पत्थर। सतेत की करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? देह स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता कौन हैं? तो इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णलेकर। जो ये श्लोक जो पाठ लिखा है वो लिखा श्रीधर भास्कर वर्णलेकर ने। सैकदृश कवि मानते, इन्हें कौन सा कवि मानते हैं? राष्ट्रवादी। इनको राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रवादी कवि इनको मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन थर्ड है, मंजू पास किया पादनी चित्वा रिक्त स्थाना पूर्यात। पेटिका में सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया, त्वय पूर्ता चरणम निदेहि, सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। तय विद्यालय चलम, विद्यालय चलना चाहिए। तुम्हें विद्या, तुम विद्यालय चलो। इसका क्या आंसर? तुम विद्यालय चलो। राष्ट्र अनुरक्त विदेही, राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र से प्रेम करो। मह जल देही, मुझे पानी दीजिए। मह जल देही, मुझे पानी दीजिए। नेक्स्ट हैं इसके, मूढ़ जिदेहि धन मातृ पार्षणम। मूढ़ जिदेहि धन गमत्रार्षणम, मतलब मूर्ख धन आने की लालसा को त्याग दो, छोड़ दो, है ना। भज गोविंदम, भगवान का नाम भजो। सतत ध्येन स्मरणम कुरु, है ना। सदैव
अपने लक्ष्य का ध्यान करो, सदैव अपने लक्ष्य का ध्यान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 4 है, उचित कथनान समक्ष आम्र अनुक्त स्थानम समक्ष इति लिखित। सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं लिखकर हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, पूरा चरणम निदेहि, हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है, तो ये क्या है, सही है, आम सही है। निजी केतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत पर है, ऐसा इस पोयम में कहा गया है, तो क्या सही है, आम। सूर्य बलम बाधक भवति, हमारे रास्ते में हमारा बलि बाधक बनता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा बलि हमारा साधन है, तो इसलिए यहाँ नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। पथि हिंसा पशुआ न संति, रास्ते में तुम्हें कोई भी हिंसक पशु नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हिंसक पशु भी मिलेंगे और तुम्हारे रास्ते को भी रोकेंगे, तो ये गलत हो गया। गलत होने के लिए हम क्या लिखेंगे, ने, मतलब नहीं। गमनम सुकरम अस्ति, हमारी यात्रा सरल है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि हमारी यात्रा तो कठिन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। सदैव अग्रे चलियम, सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो क्या बताया गया इस श्लोक में, इस कविता में, कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव आगे बढ़ता चलना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाक्य रचनाएं अर्थभेद स्पष्टीकृत, नीचे के जो वाक्य दिए गए हैं उसके अर्थभेद को स्पष्ट करते हुए उसमें हमें इनसे वर्ड बनाना है। तो परित, परित का क्या अर्थ है, चारों ओर, तो विद्यालय परित वृक्षाय संति, तो विद्यालय परित वृक्षाय संति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। पुरतो सामने, पुरतो क्या अर्थ है, सामने आगे, विद्यालय से पुरतो उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। नग मीन्स होता है पर्वत, हिमालय प्रसिद्ध नग अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। नाग होता है सर्फ, नाग है सर्फ। वृक्ष से समीपे एक नाग बस्ती, वृक्ष के समीप एक नाग रहता है। आरोहणम मीन्स होता है चढ़ना, तो पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। तो अवरोहण उतरा होता है उतरना, पर्वत अवरोहण सुकृस भवति, पर्वत पर उतरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विषम्मा मतलब असमान, मार्गे विषम्मा पाषाण संति, मार्ग में असमान पत्थर मिलेंगे, नुकीले। समा, समा में सोता समान। मम कीर्ते सर्वे छात्रा समा संति, इसका अर्थ है मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। तो ये इस तरीक़ा से ये हो जाते हैं फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 5 है, मंजू पास्त अवयवदानी चित्वा श्रीस्थानियन पूरियत, नीचे के जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से चुनकर सही वर्ड्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसका अर्थ है एव मीन्स होता ही, खलु निश्चित रूप से, तथा और, परित चारों ओर, पुरत सामने, सदा हमेशा, और बिना बिना। तो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, विद्यालय से पुरत एकम उद्यान अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। तस्यम एवं जयते, सत्यमेव जयते, सत्य को जयते रहो, सत्य का पालन करो, सत्य को जपो। कि भवान स्नान कृत्यम में खलु, क्या आप स्नान कर चुके हो, इसका अर्थ है क्या आप स्नान कर चुके हो। स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, तो इसमें फिर हो जाएगा तथा। ग्राम परिता वृक्ष संति, ग्राम के चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। विद्या बिना जीवन व्यर्थ, तो यहाँ बिना आ जाएगी, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंत भज, सदैव भगवान का भजन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये विलोम शब्द दिए गए हैं, इन विलोम शब्द का मिलान करके मैंने पहले ही लिख दिया। इसमें है पुरते, पुरते मतलब सामने, तो पृष्ठ पीछे, सुकियम अपना, परिकियम पराया,
भीति मतलब डर, साहस साहस, अनुरक्ति प्रेम, विकृति घृणा, गमनम आना और आगमनम जाना। तो इसका जो नेक्स्ट है लट लकारेपेम रोड विधि लिंग्स पादनाम से निर्माण करो। लट लकार के पदों को लोट और विधि लिंग्स के पदों में निर्माण कीजिए। लट लकारे, लोट लकारे और विधिलिंग लकारे। तो ये क्या हमारा पठती, पठती क्या प्रथम पुरुष एक वचन है, इसका इसमें क्या हो जाएगा लोट लकार पठतु पठेत। खेलसी, खेलसी क्या मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा खेल खेले। खादंती, खादंती क्या हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन है, जिसका हो जाएगा खादंतु खादे। पिवामी, पिवामी क्या हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है, जिसका हो जाएगा पिवानी पिवेयम। हसत, हसत क्या प्रथम पुरुष द्विवचन है, जिसका हो जाएगा हस्ताम हस्तिताम। न्यायम, न्यायम क्या उत्तम पुरुष बहुवचन है और इसका हो जाएगा न्यायम न्यायम। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्ते। नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। गिरी शिखरे, इसको सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना, तो क्या हो जाएगा गिरी शिखरे। गिरी शिखर का क्या हो जाएगा गिरी शिखरे। पथीन, सप्तमी एक वचन का क्या हो जाएगा पथी। और राष्ट्रीय चतुर्थी जो होती है हमारी, इसका हो जाएगा एक वचन में राष्ट्रीय। पाषाण, सप्तमी एक वचन हो जाएगा इसका पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन में हो जाएगा इसका यानानी। और शक्ति प्रथमा एक वचन में हो जाएगा इसका शक्ति है। और पशु सप्तमी इसमें हो जाएगा बहुवचन में पशुस्य। इस प्रकार इसके सभी एक्सरसाइज और हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।